जय श्री कृष्ण। पाप मोक्षनी एकादशी का व्रत हर साल को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल पाप मोक्षनी एकादशी का व्रत 18 मार्च 2023 को रखा जाएगा। यह होली के बाद की पहली एकादशी होती है यह एकादशी सभी 24 एकादशी व्रतों में अंतिम है। पाप मोक्षनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य को कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। पाप मोक्षनी शब्द का मतलब है पाप या दुष्कर्म को हटाने वाला। आइए जानते हैं एकादशी तिथि व शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि आरंभ होगी 17 मार्च 2023 शुक्रवार को रात 12:07 पर, जिसका समापन होगा 18 मार्च 2023 शनिवार को सुबह 11:13 तक मान्य रहेगी। उदय तिथि के आधार पर पाप मोक्षनी एकादशी का व्रत 18 मार्च को रखा जाएगा। साथ ही इस दिन 4 शुभ योग भी बन रहे हैं। शिव योग प्रातः काल से लेकर रात 11:54 तक रहेगा। उसके बाद से सिद्ध योग प्रारंभ होगा। स्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 6:28 से देर रात 12:29 तक रहेगा। देव पुष्कर योग देर रात 12:29 से अगले दिन 19 मार्च को सुबह 9:27 तक रहेगा। वह एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का मुहूर्त प्रातः काल से स्वार्थ सिद्धि योग के साथ ही शुरू हो जाएगा। स्वार्थ सिद्धि योग में पूजा करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह एकादशी पारण का समय 19 मार्च रविवार को सुबह 6:27 से सुबह 8:07 तक रहेगा। पाप मोक्षनी एकादशी व्रत की विधि। इस दिन जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद घर में अपने पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई करके भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। उन्हें पीले फूल और तुलसी अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद पूजा समाप्त होने पर सूर्य को अर्घ्य दें और फिर केले के पेड़ को जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान सूर्य और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप के दर्शन करना भी उत्तम माना जाता है। एकादशी व्रत के दिन दान दक्षिणा का बहुत महत्व होता है। माना जाता है कि एकादशी का व्रत तब तक अधूरा माना जाता है जब तक कि आप दान दक्षिणा न दें। पाप मोक्षनी एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब नारद जी ने पाप मोक्षनी एकादशी के महत्व के बारे में ब्रह्मा जी से पूछा, तब उन्होंने बताया था कि यह व्रत भगवान विष्णु से जुड़ा है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप मिट जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसे गाय दान करने जितना पुण्य मिलता है। पाप मोक्षनी शब्दों से मिलकर बना है। पाप का अर्थ है दुष्कर्म या पाप और मोक्षनी का अर्थ है हटाने वाला। यानी जो व्यक्ति यह व्रत करता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसको सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में वह वैकुंठ लोक में जाता है। पाप मोक्षनी एकादशी की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार भगवान अर्जुन से कहते हैं, राजा मानदत्ता ने एक समय में लंबिस ऋषि से जब पूछा कि प्रभु यह बताए कि मनुष्य जो जाने अनजाने पाप कर्म करता है उससे कैसे मुक्त हो सकता है। राजा मानदत्ता के इस प्रश्न के जवाब में लंबिस ऋषि ने राजा को एक कहानी सुनाई कि क्षेत्ररथ नामक सुंदर वन में चयवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। इस वन में एक दिन मंजू गोसा नामक अप्सरा की नजर ऋषि पर पड़ी तो वह उन पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने हेतु यत्न करने लगी। कामदेव भी उस समय उधर से गुजर रहे थे कि उनकी नजर अप्सरा पर गई और वह उनकी मनोभावना को समझते हुए उसकी सहायता करने लगे। अप्सरा अपने यत्न में सफल हुई और ऋषि काम पीड़ित हो गए।
काम के वश में होकर ऋषि शिव की तपस्या का व्रत भूल गए और अप्सरा के साथ रमन करने लगे। कई वर्षों के बाद जब उनकी चेतना जगी तो उन्हें एहसास हुआ कि वह शिव की तपस्या से विरत हो चुके हैं। उन्हें तब उस अप्सरा पर बहुत क्रोध हुआ और तपस्या भंग करने का दोषी जानकर ऋषि ने अप्सरा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप से दुखी होकर वह ऋषि के पैरों पर गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति के लिए अनुनय करने लगी। अप्सरा की याचना से द्रवित हो मेधावी ऋषि ने उसे विधि सहित चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। भोग में निमग्न रहने के कारण ऋषि का तेज भी लोप हो गया था, अतः ऋषि ने भी इस एकादशी का व्रत किया जिससे उनका पाप नष्ट हो गया। उधर अप्सरा भी इस व्रत के प्रभाव से पिशाचिनी योनि से मुक्त हो गई और उसे सुंदर रूप प्राप्त हुआ। वह स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई। अतः जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है, और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है तथा उसके पापों का नाश होकर पुण्य फल की प्राप्ति होती है।